इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्री फॉल मोशन। फ्री फॉल मोशन फ्री फॉल मोशन का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी जैसे किसी ऊंचाई से गिराई जाए तो उसका जो मोशन होगा वो फ्री फॉल मोशन होगा, या किसी बॉडी को ऊपर फेंका जाए तो ये ऊपर जाके ऐसे जाएगी, रुकेगी, फिर वापस आएगी। तो फ्री फॉल मोशन इज वन डायमेंशन मोशन, इज वन डायमेंशनल मोशन in gravitational force of अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अंतर्गत जो किसी बॉडी का वन डायमेंशन मोशन होगा वो फ्री फॉल मोशन कहलाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये वन डायमेंशन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में या तो नीचे चलेगा ऐसे, या ऊपर अगर फेंकें तो ये जाके ये फिर वापस आएगा, रिटर्न होगा मतलब। तो इसमें बॉडी पे सिर्फ एक ही फोर्स लगता है दोनों केसों में, mg, और वो होता है वर्टिकली डाउनवर्ड, नीचे की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है, इसलिए इसका एक्सलेशन भी जो होगा फोर्स बाय मास वो भी कांस्टेंट होगा, g के बराबर। और किधर होगा? डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये एक्सलेशन होगा, चाहे मोशन ऊपर रहे चाहे नीचे रहे, किधर भी जाए, वन डायमेंशन है, सीधा ऊपर नीचे कहीं भी, जो एक्सेशन होगा वो हमेशा g होगा, डाउनवर्ड होगा, नीचे होगा। g की वैल्यू कितना होगी? g की वैल्यू 9.8 एक एवरेज वैल्यू होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत सारे क्वेश्चनों में आसानी के लिए, इजी कैलकुलेशन के, इसकी वैल्यू हम लोग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले लेते हैं। अब एक बात और समझते हैं कि अगर किसी चीज़ को हम ऊपर फेंकते हैं, वेलोसिटी ऊपर है लेकिन g की वैल्यू तो नीचे है, तो यहाँ वेलोसिटी और एक्सेशन की डायरेक्शन जो है जस्ट अपोजिट है, दोनों अपोजिट है वेलोसिटी एक्सेशन की। तो इसमें ये स्लो डाउन होगा, इसकी स्पीड कम होगी। तो इसको हम रिटार्डेशन भी कर सकते हैं, दूसरी चीज़, किसी चीज़ को अगर हम नीचे फेंकें या नीचे छोड़ दें, ड्रॉप करें, तो वेलोसिटी नीचे होती रहेगी, इसकी गिरती रहेगी, और एक्सेशन भी नीचे है, तो ये स्पीड अप होगा, इसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। ये दो तरह के मोशन हो गए। अब हम लोग, चूँकि ये जो फ्री फॉल मोशन है, फ्री फॉल मोशन जो है, याद रखना है, फ्री फॉल मोशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। इसलिए जो हम लोग का 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, वो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन क्या क्या है? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। ये इक्वेशन यहाँ पे यूज हो जाएगा, हो सकता है, कर सकते हैं हम लोग सॉरी, क्योंकि एक्सेशन कांस्टेंट है। अब देखिए, इसको यूज करते वक्त सॉरी हम लोग इसको यूज करते वक्त साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करेंगे, प्लस साइन माइनस साइन के हिसाब से लेंगे। जैसे मान लीजिए एक बॉल को हमने यहाँ से u स्पीड से फेंका, तो ये ऊपर जाएगा, ऐसे जाएगा, यहाँ रुकेगा, फिर ये वापस आके गिरेगा नीचे। तो हमें ये पता लगाना है कितने टाइम पे ये हाईएस्ट पे पहुँचा। दूसरी चीज़, जब हाईएस्ट पहुँचेगा तो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी और कितनी हाइट तक चढ़ेगा। तो अगर हम ऊपर की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें, तो u पॉजिटिव होगा, लेकिन जो g एक्सेशन होगा वो -g होगा, क्योंकि g नीचे होता है।
तो हम लोग अगर फर्स्ट इक्वेशन लगाएं v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने का टाइम t निकालना है, हाईएस्ट तक जाने की हाइट निकालनी है। तो v जो है वो 0 है, फाइनल पे हाईएस्ट पे जाके ये स्टॉप हुआ, एक मोमेंटरली एक क्षण के लिए यहाँ पे रुकेगा, तो v 0 होगा। और u हमारा प्लस में है, प्लस है, लेकिन a माइनस में है, माइनस जी और t। तो इस तरह हम सॉल्व करके t निकाल सकते हैं, वो टाइम जब वो हाईएस्ट पे पहुंचेगा। ये कौन टाइम है? ये टाइम है टाइम टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट, ये वो टाइम है। अच्छा, अगर हमें पता लगाना है कि वो कितने देर में आएगा लौट के, टी डैश कितने देर में फिर वापस ज़मीन में आ गया, ये निकालना है। तो ये बताओ, जब पूरा लौट के वापस आएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन लिखें, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 0 लिख दें, और u पॉजिटिव हो गया, टी डैश हो गया, और ये माइनस जी लेके यहाँ प्लस लिख लें, सॉरी, ये माइनस जी लेके टी डैश स्क्वायर। तो इससे ये पता चलता है कि यू टी डैश इक्वल टू हाफ जी टी डैश का स्क्वायर। तो टी डैश एक ख़त्म हो गया, तो टी डैश बराबर हो गया 2u बाई जी। ये वो टाइम है जितने देर में ये जाके वापस आएगा, टाइम टू रिटर्न बैक, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यू कैन से। एंड वी सी कि ये इस टाइम का जस्ट डबल है, यानी अगर यूनिफॉर्म अगर ये फ्री फॉल मोशन है तो जाने का टाइम और लौटने का टाइम दोनों इक्वल होता है, और दोनों मिला के जो है टी डैश, ये टी डैश है दोनों टाइम मिला के जो है वो 2u बाई जी है, जिसमें जाने का टाइम है u बाई जी और आने का टाइम है u बाई जी। तो ये रहा कि कितना टाइम में लौट आएगा। अब पता लगाना है हमें इसी में कि वो कितना ऊंचाई जाएगा। तो हम लोग चाहें तो कौन सा इक्वेशन ले लें? थर्ड, 2as, फाइनल वेलोसिटी 0, 0 का स्क्वायर u स्क्वायर 2 माइनस जी और h, तो h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। ये वो टाइम है जितने टाइम में ये वो हाइट है जितना वो ऊपर जाएगा, यू स्क्वायर बाई 2g। अब ये एक h हाइट का एक टावर है, और हमने एक बॉल को यहाँ से ड्रॉप किया है। ड्रॉप करने का मतलब हो गया u0, और ये पता लगाना है कि ये कितने देर में यहाँ ज़मीन पे पहुँचेगा, टाइम निकालना है और स्पीड भी निकालनी, कितने देर में आएगा। तो इसको आसानी के लिए हम नीचे की डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। तो u तो 0 है कि ड्रॉप, जब भी किसी क्वेश्चन में कहे कि किसी को चीज़ को ड्रॉप किया गया तो उसकी वो वेलोसिटी ड्रॉप वाली 0 होगी, और a जो होगा वो चूँकि g होता है, अब प्लस g क्योंकि नीचे होता है और नीचे पॉजिटिव लिया हमने, तो हमें निकालना है कि कितने देर में गिरा। तो हम सेकेंड इक्वेशन यूज़ करने जा रहे हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एस के जगह जो लिखेंगे h, u 0 है, हाफ प्लस g है और टी स्क्वायर। तो इससे जो है t की वैल्यू हो जाएगी 2h बाई जी। ये फार्मूला याद रखना है, ये वो टाइम है जितने देर में ये यहाँ पे गिर जाएगा, अंडर रूट 2h बाई जी। और निकालना है कितने वेलोसिटी से ये इस पे गिरेगा, कितने वेलोसिटी से टकराएगा। तो उसके लिए हम थर्ड इक्वेशन ले लें, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर बराबर 0, 2gh, तो v जो है अंडर रूट 2gh, ये वो वेलोसिटी जिससे ये ज़मीन पे यहाँ पे टकराएगा। सपोज़ एक बॉल को हमने यहाँ से u स्पीड से फेंका, तो ये ऐसे जाके और सपोज़ ऐसे गिरता है, तो ये उसकी मैक्सिमम हाइट हो गई h मैक्स। लेकिन अगर उसने कोई हाइट दिया, कोई पर्टिकुलर हाइट यहाँ से ये h हाइट एक दे दे, तो इस हाइट पे एक्चुअली जो पार्टिकल है वो 2 बार इस पॉइंट से गुजरेगा, इस हाइट से गुजरेगा, एक जाते वक्त
और एक उतरते वक्त, जब ऊपर जाके उतरेगा। तो जाते वक्त सपोज वो t1 टाइम पे यहाँ पे था और वो फेंका गया था t=0 पे। t=0 पे हमारा क्लॉक शुरू होता है मोशन वाला, टाइम जो टाइम मेज़र करेगा। और t1 टाइम पे वो h हाइट पे था जाते वक्त, और t2 टाइम पे था वो सेम हाइट पे, सेम h पे। तो अगर हम सेकेंड इक्वेशन बनाएं, h बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s ऊपर के डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो u पॉजिटिव होगा, h भी पॉजिटिव होगा, और जो g है वो माइनस जी होगा। तो यहाँ पे रखेंगे प्लस h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ माइनस जी टी स्क्वायर। तो h इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ये इक्वेशन बना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन t। तो यहाँ पे दो रूट्स होंगे, इसके दो रूट्स होंगे, एक t1 और एक t2। ये वही दो टाइम हैं जिस पे हाइट h है, क्योंकि चूंकि इन दोनों टाइम पे हाइट h है, इसलिए दोनों सेटिस्फाई करेंगे। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी कभी जैसे इस जगह पे टाइम है t1, इस जगह पे t2 है, तो यहाँ से यहाँ पहुँचने में, सेम हाइट पे होने में जो टाइम इंटरवल लगेगा वो t2 माइनस t1 होगा। तो कभी कभी इसका टाइम इंटरवल भी दिया रहे, जैसे कह दे 4 सेकेंड था इस सेम हाइट पे, h की वैल्यू दे दे, सपोज ये 80 दे दे, 80 मीटर दे दे, और सपोज ये 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया था। तो या ये 80 मीटर नहीं, मान लो ये दिए ही नहीं हो u, तो अगर यहाँ पे रखा रहेगा 80 इक्वल टू यू टी माइनस, जी की वैल्यू 10 रख लें तो 5t स्क्वायर हो जाएगा। तो 5t स्क्वायर माइनस यू टी प्लस 80, आप देखिए ये एक क्या हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया। तो सम ऑफ रूट्स जो कि t1 प्लस t2 होगा, ये होता है माइनस b बाई सी। तो माइनस b, ये b है, a की वैल्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a की वैल्यू हो 5, b की वैल्यू है माइनस u, c की वैल्यू है 80। तो t1 प्लस t2 होता है माइनस b बाई a, यानी कि u बाई 5, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये होता है c बाई a, यानी कि 80/5 16। तो ये हो गया। अब t1 प्लस t2 और t1 इंटू t2 की वैल्यू है, लेकिन हमें गिवन था t2 माइनस t1 बराबर 4 सेकेंड, सपोज ये दिया हुआ है। तो हम कैसे इनको रिलेट करेंगे, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, t2 माइनस t1 होल स्क्वायर इक्वल टू t1 प्लस t2 होल स्क्वायर माइनस 4t1 t2। तो ये हमारा दिया है, 4 चौको 16 हो गया, और t1 प्लस t2 हमारा है u बाई 5 है, तो u बाई 5 का स्क्वायर माइनस 4, और ये है 16। तो इस तरह u निकल जाएगा, u फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो ऐसे क्वेश्चन को इसी तरह लगाया जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन है कि दो बॉडी हैं, मास m1 m2 are dropped from height h1 and h2 respectively. They reaches the ground after time t1 and t2 and strike the ground with the speed v1 and v2 respectively. Choose the correct one. तो पहली बात तो ये समझिए कि जब कोई चीज़ गिरती है तो उसका एक्सलेशन जो g है ये सेम होता है, और ये जो होता है इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मास, यानी कि मोशन में मास का कोई रोल नहीं। तो मास जो यहाँ पे m1 m2 अलग अलग दिया हुआ है कि एक m1 का है एक m2 का है, इससे कोई मतलब नहीं, m1 m2 का कोई रोल नहीं है, मोशन सबके आइडेंटिकल होते हैं। आई मीन फ्री फॉल मोशन के लिए सबका रूल एक ही लगता है, मास से छोटे भारी इससे कोई मतलब नहीं। तो अब समझते हैं पहली चीज़ कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। ये ग्राउंड है, सपोज एक बॉडी को हमने h1 हाइट से गिराया है, दूसरे को सपोज h2 हाइट से गिराया गया है,
और एक की स्पीड v1 है और एक की स्पीड v2 है, और स्पीड भी है, और दूसरा जो टाइम है t1 और t2। तो पहली बात, टाइम के लिए हम लोग क्या करेंगे, चूँकि h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर होता है टाइम के लिए, तो t बराबर हो गया 2h/g अंडर रूट। तो इसका मतलब जो टाइम होता है गिरने का वो प्रोपोर्शनल टू रूट h होता है। तो t1/t2 जो हो गया ये हो गया रूट h1/h2। एक चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़, जो वेलोसिटी है v1, गिरने वाली वेलोसिटी जिससे वो गिरेगी, टकराएगी, वो v² बराबर 0 का स्क्वायर प्लस 2gh। तो v बराबर अंडर रूट 2gh। तो v1/v2 जो होगा वो भी जो होगा h1/h2 होगा। जिस वेलोसिटी से वो टकराएगा वो भी रेशियो यही है। तो इस तरह हम लोग के पास एक रिलेशन आ गया कि t1/t2 ये हो गया रूट h1/h2, और उतना ही होगा v1/v2। अब देखना है इसमें कौन सा रिलेशन है। तो एक चीज़ देखिए, t1/t2 इक्वल टू ये एक पहला ए सही हो गया, और दूसरा v1/v2 भी वही रेशियो है, तो ये सही हो गया। और मास का कुछ लेना देना नहीं है, तो ये जो दो रिलेशन हो गए हमारे, ये गलत हो गए। An object is projected upward with the velocity of 100 मीटर पर सेकेंड. It strike the ground in approximately. तो क्वेश्चन ये है कि एक बॉल को हमने ऊपर फेंका है, कितने स्पीड से, 100 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऊपर जाके ये फिर वापस ज़मीन में गिरेगा। पूछा है कितने टाइम में वापस गिरेगा। तो हमने बताया था जब वापस गिरे, ऊपर का डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, और जब ये वापस गिरेगा तो डिस्प्लेसमेंट होगा 0। तो आप ये फार्मूला जो है यूज़ करेंगे, हम लोग 0 लिख लेंगे। 100t माइनस हाफ जी की वैल्यू 10 ले रहे हैं, टी स्क्वायर। तो 100t इक्वल टू 5t स्क्वायर, टी काट देते हैं एक। तो t जो है ये लगभग जो है ये 20 सेकेंड आएगा। अप्रॉक्स इसलिए बोला है कि अगर हम g की वैल्यू 9.8 रखते तो थोड़ा सा टाइम 20 सेकेंड से डिफ़र करता। तो इसका जो आंसर होगा ये 20 सेकेंड होगा। एक बॉल को हम वर्टिकली अपवर्ड फेंक रहे हैं u स्पीड से, और ये ऊपर जाएगा, ऐसे गिरेगा ऐसे, और हमें फाइंड करना है सपोज़ कि एक पर्टिकुलर हाइट, सपोज़ ये हाइट दिया रहे आपको, और कहे कि यहाँ पे उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड बताओ। तो इसके दो तरीके हैं। यहाँ एक पर्टिकुलर हाइट पे, एक तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन से, वो हम पहले उसी को कर लेते हैं। पहला मेथड, एक पर्टिकुलर हाइट पे स्पीड निकालनी है, तो v² बराबर u² प्लस 2s लगा लेते हैं। ऊपर की हाइट पॉजिटिव ले लेते हैं, तो v² बराबर u, ये पॉजिटिव रहा, प्लस 2, ये माइनस g लगेगा क्योंकि ऊपर की क्वांटिटी हम पॉजिटिव ले रहे हैं और g नीचे है। वो हाइट रख लेंगे, हाइट पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की हाइट पॉजिटिव लिए हैं। तो वो स्पीड बराबर जो होगा u² माइनस 2gh। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका है जिसको हम कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब ये है कि पूरे मोशन के दौरान किसी भी पॉइंट पे जो मैकेनिकल एनर्जी होगी, जो कि एक्चुअली काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होता है, ये कांस्टेंट होता है, कभी नहीं बदलेगा। टोटल सम जो है ये कांस्टेंट होता है। तो ये बताइए, जहाँ पे हमने फेंका था जिस लेवल पे, वहाँ पोटेंशियल है 0 मान लीजिए। h हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh। तो चलिए यहाँ पे काइनेटिक हो गया हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल 0 है। h हाइट पे इसकी काइनेटिक हो गया हाफ mv², v जिसको निकालना है, प्लस mgh। तो इस हिसाब से भी हम लोग इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। m से डिवाइड कर दीजिए,
और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू स्क्वायर बराबर वी स्क्वायर प्लस 2GH, तो वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2GH, और इस तरह ये अंडर रूट में ये एक आ जाएगा। बच्चों इस टॉपिक पे फ्री फॉल मोशन पे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। आप इसको देखिए और लाइक और सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया आपका।